संसद में सुरक्षा चूक के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया ट्वीट काफ़ी राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा चुका है, क्योंकि पेट की आग और बेरोजगारी के मुद्दों को लेकर किया गया ट्वीट। हमसे बात करेंगे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी। क्या मायने इस ट्वीट के सर? इस ट्वीट का मायने बहुत साफ है और ट्वीट में भी स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि देश के विभिन्न अंचलों से आए हुए पढ़े लिखे नौजवानों ने अपने पेट की भूख, बेरोजगारी की पीड़ा, पारिवारिक समस्याओं को प्रस्तुति के लिए जो तरीका अपनाया, हो सकता है वो औचित्यपूर्ण नहीं हो। ये भी हो सकता है कि वो संसद की गरिमा के विपरीत है। कानूनन भी उसे जायज नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद इस पूरे प्रकरण को केवल हम संसद की गरिमा और कानून की चश्मे से न देखें, बल्कि उनकी मूलभूत समस्याओं, उनकी भूख की पीड़ा, उनकी बेरोजगारी का दंश, उनकी पारिवारिक समस्याओं को, जिसको समय समय पर शासन तंत्र द्वारा कुचला गया, इग्नोर किया गया, उपेक्षा के शिकार हुए, उन्होंने संसद के अंदर, संसद के बाहर जो तरीका अपनाया, औचित्यपूर्ण न होने के बावजूद भी उनकी इस मूलभूत समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक और संवेदनशीलता के साथ विचार किया जाना चाहिए। सर, अगर बात की जाए, समाजवादी पार्टी ईवीएम पे तमाम सवाल खड़े करते हैं। बैलेट से लोकसभा चुनाव को कराने की जो है पुरजोर जो है आप लोग की मांग है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ईवीएम मशीन का दुरुपयोग कर रही है। उसके सीधे सीधे परिणाम भी हैं। अभी हाल में 2022 का असेंबली चुनाव उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर से 309 सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1 पर थी। भारतीय जनता पार्टी मात्र 94 सीटों पर नंबर 1 थी। ईवीएम मशीन खुलते ही करिश्माई परिवर्तन कैसे हो गया, ये अपने आप ईवीएम को कटघरे में खड़ा करती है। वही नहीं, अभी हाल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी असेंबली चुनाव में बैलेट पेपर वोटिंग में कांग्रेस नंबर 1 थी। ईवीएम मशीन खुलते ही भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर कैसे बढ़ गई, क्या ये अपने आप में उंगली ये ईवीएम मशीन पर सवाल या निशान नहीं खड़ा करती? तो अगर जनमत हमारे खिलाफ है तो बैलेट पेपर वोटिंग में नंबर 1 क्यों? बीजेपी के खिलाफ जनाक्रोश होने के बावजूद भी ईवीएम मशीन के माध्यम से प्रचंड बहुमत का मिलना कहीं ना कहीं सरकार की ईवीएम मशीन के साथ दुराभिसंधि को इंगित करता है। और यह सवाल दुनिया के तमाम अन्य देशों में भी उठे। यही कारण है कि जहां जहां ईवीएम पहले चालू हुई, जापान, अमेरिका सहित तमाम यूरोपियन कंट्रीज में पब्लिक ने थोड़ी भी उंगली उठाई तो ईवीएम मशीन से किनारा कसा और लोग बैलेट पेपर वोटिंग पे आ गए। तो भारत तो देश दुनिया का सबसे सशक्त लोकतांत्रिक देश है। अगर आज ईवीएम पर उंगली उठ रही है, ईवीएम के दुरुपयोग की चर्चा होना शुरू हो गई है, ईवीएम के माध्यम से सरकार खेल कर रही है, तो स्वाभाविक रूप से बैलेट पेपर वोटिंग पर आना चाहिए। ये देश की भी मांग है, समय की भी मांग है। और यही नहीं, दुनिया के उन तमाम देशों से भी सबक लेना चाहिए जो ईवीएम से फिर से बैलेट पेपर वोटिंग की ओर लौटे हैं। सर, अगर बात की जाए 3 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और जातीय समीकरण को लेकर के मुख्यमंत्री जो बैठाए हैं, क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी की क्या रूपरेखा यही जातीय समीकरण को लेकर के? देखिए, दोनों चीजें हैं। केवल बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और आदिवासी का नाम लेने से वो इनके बहुत बड़े हितैषी नहीं हो गए।
अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी ही तैसी है तो संविधान प्रदत्त आरक्षण पर डकैती क्यों? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का पाप क्यों? आज अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण को निष्प्रभावी और शून्य करने का जो गेम चल रहा है, आखिर क्यों? यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री की कृपा से 340 आईएएस लिटरल एंट्री के नाम पर विशेष सचिव अनुसचिव के रूप में केंद्र की पार्लियामेंट में बनाए गए। एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं, आरक्षण पर डकैती। तो एक तरफ तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ों का आरक्षण खत्म करने का पाप कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक चेहरा ला करके पिछड़ों और दलितों आदिवासियों के वोट को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या दोहरा चौरा पब्लिक नहीं देख रही क्या? इनके इस दोहरे चरित्र को लोग भी समझ रहे हैं, और यहाँ तक कि ये गेम करने वाले भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है। ये आंख में धूल झोंक करके वोट लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, इनकी कोशिशें कभी पूरी होने वाली नहीं। तो आपने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ कहना था कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ईवीएम के साथ ना हो, यानी कि बैलेट को लेकर के काफ़ी जोर दे रही समाजवादी पार्टी ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ।